नमस्कार। मालदीव्स में जो हुआ, मालदीव्स ने जो बोला कि इंडिया की ट्रूप्स वापस जाएं, वो इसलिए बोला कि उसका जो करंट गवर्नमेंट है, उसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं, वो इसी प्लैंक पे यानी कि इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ के आए हैं। इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़े। क्या हुआ था कि इस मुद्दे पे कोई आदमी जीत गया। कौन कौन पीछे था, मैं ये बात आपको बताऊंगा साथ में, क्योंकि अब पढ़ते खुलनी शुरू हो गई हैं कि ये गेम हुआ क्या और हमें पता कैसे नहीं चला। पता लगना बहुत जरूरी था, नहीं पता लग पाया। खैर, मालदीव ने अभी हाल में, कल ही की बात है, मालदीव ने बोला एक इंडिया और मालदीव का जॉइंट मैकेनिज्म था जिस पे बातचीत हुई, और मैकेनिज्म के बातचीत के बाद मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि इंडिया फास्ट ट्रैक विड्रॉल करेगा अपने मिलिट्री पर्सनल की। और इंडिया का जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह बोला गया है कि इंडियन प्रेजेंस है जो है वो कंटिन्यू करेगी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। क्या ये बात तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये बात एक चीज बताती है कि दोनों की लैंग्वेज अलग है कंट्रीज की। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सीरियस कंफ्रंटेशन है जिसे संभालना आसान नहीं होगा। एक चीज, प्रेसिडेंट मोइजू जो हैं, उन्होंने, वैसे इनकी गवर्नमेंट तो आई थी सितंबर में, इन्होंने 4 दिसंबर को ही बोल दिया था कि इंडिया अपने ट्रूप्स हटा ले। अब ट्रूप्स वहां क्यों हैं? ट्रूप्स वहां इसलिए हैं, एक तो हम ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, जब भी क्राइसिस आती है तो सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले इंडिया काम करता है। अगर अमेरिका, अगर मॉलडीव्स को नहीं चाहिए हमसे सपोर्ट तो हम नहीं देंगे, जाओ तुमने जो करना है वो कर लो। लेकिन हम उन्हीं के भले के लिए वहां बैठे थे, साथ में कई 70 के आसपास तो लोग हैं, ज्यादा नहीं। साथ में हमने उनको कुछ एचएल हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं, डोनियर दिया हुआ है, उसका मेंटेनेंस स्टाफ है। अब वो मेंटेनेंस कहां से कराओगे भाई? हमसे ही कराओगे ना, उनके स्पेयर पार्ट्स हमसे ही लोगे। तो हमने वहां रखे थे, आप बोलोगे हम चले जाते हैं, ये जूनियर छोड़ के जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे। हम देते हैं तो आपके डेवलपमेंट के लिए देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि आप उसको डेवलप कैसे करोगे और आप कैसे उसको चलाओगे पता नहीं। चाइना आपको दे देगा, चाइना जब देगा तो उसमें से निचोड़ लेगा आपका सब कुछ। लेकिन हाँ, ये जो हमारी ट्रूप्स हैं, इनके पास कोई टैंक है, कोई हैवी मशीनरी है, कोई बोफोर्स तोप है, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहां पे हैं। साथ में इनके ये सिर्फ 70-80 हैं। आपकी पुलिस 300-400 तो होगी ना। आपके पास 5 लाख के लोग हैं, 5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, ऊपर से आपके पास 5-10 लाख के जैसे बोलते हैं कि हमेशा टूरिस्ट रहते हैं। इतनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए आपके पास पुलिस फोर्स तो इससे ज्यादा होगी। तो ये लोग कंट्री टेक ओवर तो कभी नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी कंट्री को किसी धक्के में नहीं डाल सकते, किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। तो इनको हटाने का मकसद क्या है? मोइजू जो है ये आया ही इसी प्लान पे था कि मैं इसी इसी यही मुद्दे पे आज जीत के आया था कि मैं हटा दूंगा। ये मुद्दा बना कैसे ये भी आपको बताऊंगा, कितने ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे थे और कौन कौन पीछे थे। अब जहां तक बात ये कि मॉलडीव्स में ये जो चेंज आया ये सडन नहीं है, ये करीब 1-2 डिकेड से काम हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम में लगी थी कि हमारी इमेज खराब ना हो, और उन्होंने काम किया भी बहुत अच्छा। 2013 में जो गवर्नमेंट आई थी, वो गवर्नमेंट फेवर में काम कर रही थी चाइना के, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के बीच में गई, लोगों को समझाया, लोगों को हेल्प की, लोगों को उनके जैसे बोलते क्राइसिस में सपोर्ट किया। और उसके बाद एक फेवरिंग, इंडिया फेवरिंग गवर्नमेंट आके बैठ गई जो कि सोली की थी 2018 में। अब ये सोली की 2018 में जो थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे जीती थी, उसकी पॉलिसी ही थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। एक चाइना की गवर्नमेंट को हटा के चाइना की इंडिया की फेवरिंग गवर्नमेंट आई, चाइना वो गवर्नमेंट चाइना के पल्लू में बैठी थी पिछली वाली। अब जब सोली की गवर्नमेंट आई, उसके बाद अब एक नई गवर्नमेंट आई है जिसका जिसका प्लान की जिसका जैसे बोलते हैं जिसका जिसका एक मुद्दा ही था इंडिया आउट। ऐसे स्विफ्ट, ऐसे चेंजेस कैसे हो रहे हैं मॉलडीव्स में, ये भी बात करेंगे हम लोग। साथ में ये कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसमें 2013 से 18 तक क्या चेंज आया। 2013 में चाइना सपोर्टिंग गवर्नमेंट आई, 18 में इंडिया सपोर्टिंग आई, और अब पिछले साल फिर एक चाइना सपोर्टिंग आई। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ
कि 13 में जो गवर्नमेंट थी वो अब्दुल्ला यास्मीन की गवर्नमेंट थी। अब यास्मीन की जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट चाइना के पाले में चली गई और उसके बाद चाइना के ऊपर कर्जे पड़ते चले गए। 5 साल में कर्जे इतने हुए कि दिक्कतें आई और एंटी इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे लोगों को फ्री में काम, हम तो फ्री में ही काम करते हैं सबके लिए, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में हम तो कोई कर्जा नहीं दिया अफगानिस्तान को, ऐसे ही चाइना से लोग नाराज हो गए। चाइना, सबने ये सबको दिखा कि चाइना कैसे खून चूसता है, तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी सामने आई। एक्चुअली पब्लिक मेमोरी जो है वो बहुत वीक होती है, पब्लिक मेमोरी बहुत जल्दी भूल जाती है कि चाइना ने हमारे लिए क्या, हमारे साथ क्या किया था। तो इंडिया फर्स्ट के प्लान पे, क्योंकि 5 साल से वो चाइना की प्रो चाइना गवर्नमेंट को झेल रही थी पब्लिक, पब्लिक ने इंडिया को बोला कि भाई प्रो इंडिया गवर्नमेंट ही अच्छी है, ये चाइना हमें चूस लेगा। प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ गई। प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई तो चाइना ने अपने कुछ न्यूज एजेंसीज को पैसे दिए, कुछ ट्विटर अकाउंट्स चलवाए और पूरा कैंपेन किया। पैसा मतलब मोटा पैसा खर्च किया गया। इंडिया डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रहा था, इंडिया वहां के लोगों के लिए भले के, इंडिया ने वहां पर $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा था, हॉस्पिटल बना रहा था इंडिया उनके लिए। ये सारा काम हमने किया। ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था एएलएच, साथ में हमने उनको ट्रेनिंग दी थी नेशनल डिफेंस की। हम वहां के लोगों का भला कर रहे थे। और यामीन जो जो आया था चाइना फेवरिंग, उसने इंडिया से कुछ एग्रीमेंट्स 2015 में टर्मिनेट भी किए थे। लेकिन चाइनीज कंपनीज जो थी वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में लगी थी, वो वहां के लोगों को सता रही थी। ये रियलिटी सबको पता थी। 2018 में इब्राहिम सोहेल की गवर्नमेंट आई, सोली की गवर्नमेंट आई और उसने फिर से इंडिया के साथ अलाइनमेंट अच्छा किया। 2021 में इंडिया और मालदीव्स एक एग्रीमेंट में घुसे जिससे कि इंडिया वहां पर बहुत डेवलपमेंट करे, और इंडिया ने किया भी, नो डाउट। अच्छा, इसमें एक चीज और, सोली की गवर्नमेंट जब चल रही थी तो हम लोगों ने देखा कि ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे थे और ट्विटर ट्रेंड्स पे टारगेट इंडियन हाई कमीशन था। ये हम लोगों ने कैच किया। एक न्यूज एजेंसी थी या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था धीराएस न्यूज, और डीआरएस न्यूज, सॉरी माफी चाहूंगा, डीआरएस न्यूज। अब ये डीआरएस न्यूज जो था वो स्टार्टिंग से इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में उसकी फंडिंग कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। उसी डीआरएस न्यूज ने एक खबर ये भी छापी अभी हाल में कि फॉर्मर प्रेसिडेंट यामिन, जो के अरेस्ट हुए थे अपने कर्मों की वजह से, करप्शन की वजह से, उनके ऊपर एट्रोसिटी की गई जेल में उनको मारा पीटा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के कमांड पे। अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कंट्री में नहीं मार पीट रहे तो बाहर वहां क्यों मारेंगे? लेकिन ये आर्टिकल छपा, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको ये आर्टिकल। तो अगर ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं कि क्या पोजीशन है। ये ऐसी पोजीशन में कौन आदमी रह सकता है? मतलब कोई कोई गवर्नमेंट अगर बच सकती है, मैं आपको आर्टिकल दिखा ही देता हूं, मैं इस समय मेरे सामने ही है वो आर्टिकल। कौन बच सकता है? कोई गवर्नमेंट नहीं बच सकती ऐसे में। हियर इज द आर्टिकल, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आर्टिकल है ना। अब ये आर्टिकल जो है ये छपा है साफ। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि यामिन को टॉर्चर किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑर्डर्स पे। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में टॉर्चर करवा रहा है पुलिस से, ये बात, और इसको देखा भी नहीं गया, इसको देखना चाहिए था। खैर, जो भी है, हम उससे आगे चलते हैं कि मतलब कितना झूठा कैंपेन हुआ ये सबके सामने। अब आगे, ये इस कैंपेन में कोलंबो की इंफॉर्मेशन एजेंसी, एक और एजेंसी है, उसने बताया कि टोटल 59,300 के आसपास ट्वीट्स हुए थे, उससे थोड़े से ज्यादा हो गए होंगे। 59,300 के आसपास ट्वीट्स हुए थे, जिसमें से ये सारे के सारे जो ट्वीट्स थे, पॉपुलेशन कितनी, 5 लाख के आसपास, ये सारे के सारे ट्वीट्स ज्यादातर 2,252 ट्विटर हैंडल से किए गए। ज्यादातर अकाउंट्स, ये 2,252 जो ट्विटर हैंडल्स है, इसमें से ज्यादातर हैंडल्स 2019 से 2021 के बीच में बने थे।
और इनको चलाने के लिए कौन था? वही न्यूज़ एजेंसी। पैसा कहाँ से आ रहा था? चाइना से। उसके बाद ये ट्विटर हैंडल्स ज्यादातर फेक थे। 210 ट्विटर हैंडल्स थे जिन्होंने 80% कंटेंट दिया था, और 8 ट्विटर हैंडल्स ने तो 12,000 के आसपास ट्वीट किए थे। माइंड यू, ये जो ट्विटर था, ये वहां पे प्रचलन में है, और वहां से इंडिया को बदनाम किया जा रहा था। पब्लिक में भी काम हो रहा था, सड़कों पे भी इनके जा रहा था, लेकिन ट्वीट्स से पता लगता है, क्योंकि सड़कों पे जो आदमी जा रहा है उसके बारे में तो ज्यादा आप ज्ञान नहीं दे सकते, ज्यादा आप नहीं बता सकते कि कहां से आ रहे फंडिंग। ट्विटर पे पता लग जाता है कि एक ही ट्विटर हैंडल ने कितने ट्वीट किए, ये टैग्स कैसे चले। साथ में ये दहरिया न्यूज की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, मालदीव जर्नल, जिसने काम भी किया और वो सपोर्ट भी किया यामीन को। और साथ में ये भी कि इसका एक को-फाउंडर है आजाद अजान, और इसमें 2252 जो ट्विटर हैंडल थे, इनमें से ज्यादातर इस आजाद अजान को फॉलो करते थे। ये भी क्लियर, ये उसी ने, कोलंबो वाले ने बताया। हाँ, ये जरूर है कि इसमें से अकेला आजाद अजान का जो है वो 12% ट्रैक्शन लेके आया था। पेमेंट कहाँ से आई? आजाद अजान कहाँ से आ गया? और ये जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, इस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया? इतनी बड़ी सोशल मीडिया की सेना काम कर रही थी। प्रॉब्लम ये सबके लिए, प्रॉब्लम ये यूएसए के लिए भी है। यूएसए के लिए भी प्रॉब्लम है कि मालदीव चाइना की झोली में जाए, तो कहीं ना कहीं यूएसए भी काम कर रहा है, और हम लोग भी तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे हार मानने वाले नहीं है। 3 साल रुक जाइए, हम अगर इंडिया अपनी पूरी फिर से वापस लोगों के लिए, लोगों को, हम लोगों ने काम किया है, हमने लोगों को बताया नहीं कि हमने आपके लिए ये काम किया है, हम साइलेंटली काम कर रहे थे, गलती थी हमारी। लेकिन हम आप बताएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई इंडिया ने क्या काम किया, आपको पता भी है, आप भूखे मर चुके होते, आपको अगर दाल रोटी सब्जी यहां से नहीं पहुंची होती। चाइना कितनी दूर है आपको भी पता है, कोई क्राइसिस आ जाए इंडिया ही सबसे पहले पहुंचता है, चाइना तो किसी की क्राइसिस में नहीं पहुंचता। लेकिन ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी कि चाइना से पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां से कर्जा मिल रहा था, लेकिन अब क्या है, अब दोबारा कर्जा लेके आए ये मोइजू साहब, और कर्जा जो लेके आए, इसको अगले 5 साल में अगर इंडिया कुछ भी ना करे तो अगले 5 साल में वो कर्जा जो है वो बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ेगा तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स जाएंगी, और इंटरेस्ट पेमेंट जाएंगी तो जो कुछ मालदीव्स कमा रहा है वो अपने कंट्री में डेवलपमेंट में लगाने की जगह वो चाइना को इंटरेस्ट देगा, और चाइना को इंटरेस्ट देगा तो प्रॉब्लम आएगी, लोग चाइना के खिलाफ होंगे। तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्दी ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डेवलपमेंट कर रही है वो जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी कि हम क्या काम करते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।